हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको हम महिंद्रा QUV के 100N का जो इंजेक्टर आता है, जिसका पार्ट नंबर होता है 755, उसका हम आपको इंजेक्टर रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। इसका पूरा पार्ट नंबर होता है 0445110 755। तो फ्रेंड्स, इसका इंजेक्टर का जो है वो स्पेंडल डायरेक्ट हो गया था, तो इसका जो स्पेंडल पुराना वाला था आपने देखा वो खराब हो गया था पूरा। और इसका जो पार्ट नंबर है वो 334 है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसमें जो है नया 334 नंबर का स्पेंडल डालेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका हम स्टॉप पूरा कंप्लीट फिटिंग करने के बाद इसको हम एयर गैप भी नापेंगे। देखेंगे इसका एयर गैप कितना रहता है, नहीं रहता है। अगर फ्रेंड्स आप अगर इसका एयर गैप नहीं नापेंगे तो गाड़ी में ये आपका हंटिंग करेगा। उसके लिए आप उसको एयर गैप मिलाना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मैं आपको इसमें एयर गैप कितना रहना है, कितना रहेगा, कितना रख सकते हैं आप, वो मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। मैं उसका सारा सेटिंग करके दिखा दूंगा। अगर आप ये वीडियो को स्किप कर देंगे और आपका कोई मेन पार्ट स्किप हो गया तो आपका फिटिंग में गड़बड़ी हो जाएगा, और जिसके वजह से आपका गाड़ी में भी गड़बड़ी देगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें, को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो है वो टॉपलन वाशर, हम वो टॉपलन वाशर इसका लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम टॉपलन वाशर को फाड़ लेते हैं, उसके बाद हम टॉपलन वाशर को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपलन वाशर लगाते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, इसमें दो वाशर आते हैं। एक जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है, और एक जो होता है आपका सिलिकॉन जो होता है उसके टाइप का होता है। ये सॉफ्ट होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो हम लोग को डालना है, ये डालना है एल्युमिनियम वाला। तो इसका तरफ एक आप देखेंगे कट हल्का गोल डिजाइन ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा, कट रहेगा, वो देख रहे हैं आप। जो टेपर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये जो साइड का जो कट या डिजाइन या टेम्पर जो भी आप बोले, उसको आपको ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से आपको इंजेक्टर में डाल देना है, और वो जो कट रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। और उसके ऊपर ये हमारा जो टेफ्लॉन वाला का जो ये वाला आता है सिलिकॉन वाला, या फिर प्लास्टिक वाला भी बोल सकते हैं, ये वाला जो आता है ये उसके ऊपर बैठेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टॉपलन वाशर बिठाने का जो टूल आता है, अगर आपके पास वो टूल है तो आपको उस टूल की सहायता से भी आप उसको बिठा सकते हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप उसको किस तरह से बिठाएंगे, मैं आपको वही बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको इस तरह से बिठा लेना है। इसको बिठा लेने के बाद अब हमारा इसको हल्का सा आपको उंगली की सहायता से इसको प्रेस करके थोड़ा सा लेवल पे ले आना है। उसके बाद फ्रेंड्स, को आपको जो स्क्रू होता है वो स्क्रू की सहायता से इसको आपको नीचे प्रेस कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपका बैठ जाएगा। तो हमारा ये जो है ये बैठ चुका है। अब हम इसको आगे का स्पेंडल जो है वो फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, का स्पेंडल फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको स्पेंडल जो है उसको हल्का फ्री कर लेंगे तेल से। ऑयल से इसको फ्री करने के बाद अब हम इसको जो है स्पेंडल को फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपको स्पेंडल में आपको कट दिख रहा होगा। ये कट जो है, ये जो इसका स्पेंडल का जो बॉडी है उसमें जो अडेप्टर होता है उसकी तरफ आपको इसका कट को रखना है। आपको इसका ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसका डाल देना है। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको डाल लेने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना हो या चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेंड्स, आप इसे स्कैन करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर इसका नाम जो है इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, स्पेंडल को इस तरह से ठोक लेंगे। या तो आप चाहे तो स्पेंडल से भी ठोक सकते हैं, या फिर आप किसी रेंज की सहायता से प्रेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ठोक लिया है। अब हम इसको ठोकने के बाद आगे का फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम बॉल लिफ्ट चेक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको बॉल लिफ्ट कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका आर्मेचर का जो बोल्ट आता है, आर्मेचर का जो एक प्लेट आता है उसको लगाना है, स्प्रिंग लगाना है। इसके ऊपर का जो उसका फैन आता है उसको लगा देना है। आपको इसमें नीचे बॉल और बॉल गार्ड नहीं डालना है, और इसमें सिर्फ आपको लॉक लगाना है। आपको इसी तरह ये देखिए जिसे मैंने फिट किया है। आपको इसमें बॉल और बॉल गार्ड नहीं डालना है, बट इसके नीचे जो एक वॉशर आता है वो वॉशर डालना जरूरी है। आपको उस वॉशर को डाल देना है। ये जो है आपको बॉल लिफ्ट का जो वॉशर है, ये वॉशर वही है। उसको डालने के बाद अब हम इसका जो ऊपर गेज आता है वो गेज लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम गेज लगा लेते हैं और देखते हैं इसका बॉल लिफ्ट कितना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बॉल लिफ्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम अभी टाइट करेंगे। ये आप टाइट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, इसके अंदर का जो एक निडल होता है, जो सुई होती है, जो उसका जो आपका आर्मेचर फैन का जो बोल होता है उसके ऊपर जो बैठेगा, तो आप उसको देखते रहें। अगर वो आपका गलती से नीचे बैठ जाएगा तो आपका रीडिंग गलत आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बिठा के इसको जीरो कर लेना है। दो तीन बार इसको जीरो कर लें। तो जीरो करने के बाद आपको उसको प्रेस करना है। ये देखिए, आपको सिंपल इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद हमारा रीडिंग जो है वो 62 आना चाहिए। आप एक दो बार इसको जीरो करके भी देख लेंगे, कहीं अगर आपका जीरो नहीं हुआ तो इसमें वेरिएशन दिखेगा। तो हमारा 62 जो है वो एकदम सही रीडिंग है। अगर आपका रीडिंग कम या ज्यादा आ रहा है तो आपका जो इसका जो बॉल लिफ्ट का जो ऊपर में एक वॉशर लगता है, बॉल और बॉल गाइड के बाद जो एक वॉशर डालते हैं, उस वॉशर को आपको पतला मोटा करके देखना पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा। तो हमारा ये जो सही है। अब हम इसको खोल लेते हैं, इसका इसको हम फिट करते हैं। तो चलिए इसको हम आगे फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका जो है अंदर बॉल और बॉल गाइड डालेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉल और बॉल गाइड लगाते हैं इसका ध्यान रखें, इसका जो बॉल है वो कभी कभी खा जाता है, यानी घिस जाता है। अगर वो घिस जाएगा या मान लीजिए वो अगर निकल के गिर जाएगा, तो आप जब इसको फिट कर लेंगे और मशीन में चेक करेंगे तो ये बैक लीकेज दिखाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आप इसको एक बार चेक कर लें कि कहीं आपका ये जो बॉल है वो घिसा हुआ तो नहीं है। तो हमारा ये बॉल जो है वो घिसा हुआ नहीं था, तो हमने इसे लगा दिया है। उसको लगाने का फ्रेंड्स, इसका जो बॉल बॉल गाइड लगाने के बाद इसका वास्ता था वो हमने पहले डाल दिया था।
उसको डालने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसका ऊपर का जो प्लेट आता है, आर्मेचर का जो बोल्ट आता है, उसका नीचे का प्लेट आता है, वो लगा देंगे। उसके बाद उसका जो नट आता है, वो नट लगा के हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने से पहले आपको हैंड टाइट करने का आपको एक बार देख लेना है कि इसका जो आर्मेचर का जो बोल्ट है ये पूरा फ्री है या नहीं। तो ये थोड़ा हल्का सा प्ले रहेगा, अगर प्ले नहीं रहेगा तो आपको बॉल गाइड को खराब कर देगा ये। तो हाँ, आपको प्ले देखने के बाद आप इसको क्या करेंगे, अब इसको फुल टाइट कर देंगे। तो हमारा ये प्ले जो है वो सही है। अब इसको हम फुल टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद अब हम इसका जो आगे का फिटिंग है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें स्प्रिंग डाल देंगे। इसका स्प्रिंग डालने के बाद आर्मेचर का जिसका ये फैन आता है, आर्मेचर फैन, वो लगा देंगे। आर्मेचर स्प्रिंग और आर्मेचर फैन लगाने के बाद इसका लॉक जो आता है वो हम डाल देंगे। तो इस तरह से आपको लॉक लगा देना है। उसके ऊपर से लॉक का जो कैप आता है, आपको उसका कैप लगा देना है। अब फ्रेंड्स हम इसमें जो एयर गैप वॉशर जो आता है वो डाल देंगे। अब हम इसका जो है एयर गैप नापेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, एयर गैप वॉशर डालने के बाद हम इसको पहले बिठा लेंगे चल आराम से। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, पहले सेंसर का डेप्थ नापेंगे कि सेंसर में गैप कितना है, उसके बाद इसका बॉडी का डेप्थ नापेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम एयर गैप नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना हो या चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसमें वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो गेज है उसको हम आराम से प्लेन सरफेस में बिठा के जीरो करेंगे। आपको 2-3 बार जीरो चेक कर लेना है, क्योंकि ये डिजिटल गेज है, इसमें थोड़ा वेरिएशन आता रहता है एक दो इसका डिजिट का। तो आपको इसको 2-3 बार करके जीरो कर लेना है। फ्रेंड्स जब आप कंफर्म हो जाए कि आपका जीरो हो चुका है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका जो बॉडी का जो डेप्थ है वो नापना है। तो फ्रेंड्स इसका जो बॉडी का डेप्थ है वो नापते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये डिजिटल गेज है तो आपको मिनिमम 2-3 बार जीरो करके एक्यूरेट जीरो करके नापना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, मेरा अभी रीडिंग जो आ रहा है 5.418 का रीडिंग आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, और एक बार जीरो करूंगा और एक बार जीरो करके इसको नापूंगा। अगर ये इस टाइम में भी सेम आएगा तो हम इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम और एक बार जीरो करके नाप लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको फिर से जीरो करेंगे एक बार और। इसको जीरो सेट करने के बाद हम इसको और एक बार मिलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दो का वेरिएशन आ गया था, एक का वेरिएशन अभी दिख रहा है। तो इसको हम फिर से जीरो करेंगे। तो ये जीरो हमारा सेट हो चुका है। अब इसको फिर से नापेंगे। तो चलिए फिर से और एक बार नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमारा जो बॉडी का डेप्थ है अभी भी 5.418 ही आ रहा है, यानी कि हमारा जो बॉडी का डेप्थ है वो 5.418 ही है। तो हम इसको लिख लेंगे और उसके बाद इसका जो है जो सेंसर आता है उसका सेंसर का डेप्थ को माइनस करेंगे उससे। तो चलिए फ्रेंड्स को जीरो करके सेंसर का डेप्थ नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सेंसर का डेप्थ भी हम इसको 2-3 बार नापेंगे, क्योंकि इसमें भी डिजिटल गेज से हम लोग नाप रहे हैं तो इसमें वेरिएशन आ सकता है, इसीलिए हम इसको मिनिमम 2-3 बार नापेंगे। 2-3 बार एक्यूरेट जीरो करेंगे, उसके बाद इसको फिर से नापेंगे। एक बार रीडिंग लेंगे, देखेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, फिर रीडिंग लेंगे। तो अगर आपका 2 बार या 3 बार में रीडिंग सेम आता है तो उसको हम फाइनल रीडिंग समझ के उसको उससे माइनस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स को हम 2-3 बार ऐसे करके रीडिंग ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया हो। और फ्रेंड्स आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम का मैंने आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, और पीछे मैंने एक बार अपना क्यूआर कोड भी दे दिया था। तो आप उसको स्कैन करके मुझे फॉलो करके आप मुझसे उसमें कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम इसका जो सेंसर का डेप्थ है उसको हमने नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेंसर का डेप्थ था और उसका जो पहले बॉडी का डेप्थ आया था, दोनों को हम माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बॉडी का लिख लेते हैं 5.418। जो पहले इसका बॉडी का आया था उसके बाद इसका माइनस करेंगे हम इसका 5.496 से। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमारा जो एयर गैप है ये 78 आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो एयर गैप रहेगा वो 70 प्लस माइनस 10 रहेगा, यानी आप 70 से 80 भी रख सकते हैं और 60 भी रख सकते हैं। तो हमारा एयर गैप जो है वो ठीक है, इसको हम अभी और कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसका जो सेंसर है उसको हम पहले फिट करेंगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका सेंसर का जो वाशर आता है अंदर में जो सिम रहता है, कि ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिम रहेगा। सिम और इसका स्प्रिंग को हम पहले डाल लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स का हम बॉडी को फिट करेंगे। तो चलिए हम बॉडी को भाई से खोल के इसको हम फिट करते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसको बिठा लेना है, पहले स्प्रिंग को अंदर से अच्छे से आपको इसका बिठा लेना है। स्प्रिंग बिठा लेने के बाद ये आपका बैठ जाएगा जब, तो इसको आपको इजीली बैठ जाएगा, आपको उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस तरह से उल्टा करके आपको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपका जब जिस तरफ आपने इसको खोला था, सेंसर को मार्क किया होगा, आपने मार्क किया हो या पंचो मारा होगा, उस तरफ आपको इसका सेंसर का हेड को रख के टाइट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरफ हमारा सेंसर पहले आया था हमने उसको वहां पे पंचो किया था, तो वहीं पे हम इसको रख के टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद आपको देख लेना है कि कहीं आपका ये उल्टा या टेढ़ा तो नहीं हो गया। अगर आपका टेढ़ा हो जाएगा तो भी इसको फिटिंग करने में वहाँ पे दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद इसका क्या करेंगे, सामने की तरफ इसको फिट करेंगे। तो चलिए हम सामने तरफ फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसको स्पेंडल जो है उसको आपको खिला के देख लेना। ये देखिए इस तरह से आपको ये खिला के देखना, ये पूरा फ्री होना चाहिए, पानी की तरह ये फ्री होना चाहिए। तो हमारा स्पेंडल जो है वो पूरा फ्री है, यानी क्या है ये सही है। अब उसको आगे का फिट करेंगे। तो क्या करें फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम भाई से बांध लेते हैं। भाई से बांधने के बाद हम इसका जो है सबसे पहले इसमें एक स्प्रिंग वॉशर आता है, वॉशर को डालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाशर आपको दिख रहा होगा, ये वाशर आपको डाल देते हैं सबसे पहले। वाशर डालने के बाद ये स्प्रिंग डाल देंगे हम।
इसका स्प्रिंग डालने के बाद इसका जो 2 पिन आते हैं, साइड वाले 2 जो पिन आते हैं, वो पिन हम इसका लगा देंगे जिसके ऊपर आपका नोजल बैठता है। तो चलिए फ्रेंड्स उसको पिन को हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स पिन हमने इसका लगा दिया है। मैं आपको इसका नोजल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका नोजल दिख रहा होगा। हमने इसको अल्ट्रासोनिक किया था, अल्ट्रासोनिक का पूरा क्लीन किया था। इसका जो नोजल का पार्ट नंबर होता है वो है आपका 2524। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका नोजल है। इसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, या तो आप इसको WD-40 भी मार सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इसको WD-40 मार लेना है। मारने के बाद आपको इसको अच्छे से फ्री कर लेना है। तो ये हमारा पूरा फ्री है। हमने इसको अल्ट्रासोनिक किया था बोल के, ये पूरा फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने वहाँ पे इसका नोजल का पिन विन सब लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो बूश आता है वो बूश का लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका इसका बूश को लगा देना है। आपको उसको लगाते समय ध्यान रखें आप इसको उल्टा ना लगा दें। अगर आप इसका बूस्ट को उल्टा फिट कर देंगे तो आपका जो जितना स्प्रिंग और इस सब तोड़ देगा ये। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बूस्ट लगाने के बाद फ्रेंड्स इसका नोजल जो है वो डाल देंगे। नोजल डालने के बाद इसका ऊपर का जो कैप आता है उसको लगा के हम इसको टाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास टॉर्क रेंच है तो आप इसको 40 एनएम से 50 एनएम तक का टॉर्क भी दे सकते हैं। अगर आपके पास टॉर्क रेंच नहीं है तो आप उसको नॉर्मली रेंज से भी टाइट कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मल रेंज से फुल टाइट कर दें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम टाइट करने के बाद मशीन में लगाकर इसको चेक कर लेते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो मेन और बैक कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मशीन में ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने मशीन में लगा दिया है। अब हम इसका जो है एयर निकाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो है मशीन को चला के एयर निकाल दिया। अब इसका जितना जैक का कनेक्शन आता है वो सब हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसका प्रेशर सेंसर का कनेक्शन हम दे दिया। इसका इंजेक्टर का जो करंट देना है वो भी हमने इसको दे दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको मशीन से जो है वो करंट देंगे। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा बॉस इंजेक्टर, और इसका करंट हमने ऑन किया। ये देखिए ये हमारा फायरिंग करने लगा। ये देखिए ये प्रेशर भी बनाने लगा। पहले ये फुल डायरेक्ट था, अभी आपको मैं दिखा दूंगा कि इसका बैक भी नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ओपनिंग प्रेशर चेक करेंगे कि इसका ओपनिंग प्रेशर कितना फर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये 172 में ही ओपनिंग प्रेशर फाड़ रहा है, यानी कि हमारा इंजेक्टर जो है वो ओपनिंग प्रेशर भी सही है। तो फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा। आप एक चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैं जो अभी इसका सामने हाथ रखा हूँ तो हमने इसको जो है बहुत ही लो प्रेशर पे रखा है, 160 180 के बीच में रखा है। फ्रेंड्स अगर आप यही काम अगर 200 400 या 600 प्रेशर पे करेंगे तो ये जो आपका उंगलियां जो है उसकी हड्डियां तक को ये फाड़ सकता है। ये इंजेक्टर का पावर इतना होता है प्रेशर का। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इसको हमने अडेप्टर सामने का लगा दिया है और इसका हम रीडिंग लेंगे और देखेंगे इसका मेन और बैक कितना आता है। चलो फ्रेंड्स हम रीडिंग लेते हैं फटाक से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है वो उसको हम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका प्रेशर बढ़ा लिया है। इसको प्रेशर बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका हम रीडिंग कितना पे लेते हैं और क्या क्या रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम 200 आरपीएम पे इसका रीडिंग लेंगे और इसका जो करंट रहता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये जो है प्रेशर जो रहता है ये आपका 750 से 700 बार तक का इसको प्रेशर रखेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम इसको जो है वो करंट स्टॉक मारेंगे और देखेंगे कि इसका जो है रीडिंग कितना आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम 700 750 वार में इसका रीडिंग लेकर देखते हैं कि इसका मेन और बैक कितना आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम स्टॉक मार लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसको हमने 200 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक पे हमने इसको स्टॉक मारा है और आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इसका मेन और बैक कितना। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बैक है वो ऑलमोस्ट 3 है और इसका जो मेन है वो आपका लगभग 7 आ रहा है, यानी कि हमारा जो ये इंजेक्टर है वो आपका सही है। इसका में कोई दिक्कत अब नहीं होगा। इसका ओपनिंग प्रेशर जो है फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बता दूं, ये 172 के अंदर ही है इसका ओपनिंग प्रेशर फाड़ रहा है। अगर आपका इंजेक्टर जो है वो 180 के अंदर भी इसका ओपनिंग प्रेशर फाड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका इंजेक्टर परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंजेक्टर जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब इसको हम गाड़ी में लगा के देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स इसको हमने गाड़ी में लगाया था। गाड़ी में लगाने के बाद इसका जो साउंड था एकदम परफेक्ट था, ये कोई हंटिंग वंटिंग नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि अपने पैर प्रेस किया हो। अगर फ्रेंड्स आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं।